इस कैंपिंग में बहुत ज्यादा मजा आया है ना एनिमे फैन की। हाँ भाई बहुत मजा आया। लूफी ने बहुत अच्छा पिटाई किया क्रोकोडाइल की। सीरियसली तुम अभी भी एनिमे देख रहे हो? अबे कैंपिंग एक थोड़ा इंजॉय करो। माना कि वन पीस एक अच्छा एनिमे है, लेकिन फिर भी ऐसा मत देखो जैसे कि तुम इस पूरी दुनिया को भूल जाओ। कैंपिंग का भी मजा लो। और वैसे भी ऐसा नहीं होगा कि तुम एक सेकंड के लिए एनिमे नहीं देखोगे और तुम मर जाओगे। कैंपिंग का भी तो एंजॉय लो। ठीक है दोस्त। Wait, what? So hello everyone, welcome back to my brand new video। और आज के हम करने वाले अगेन सेम कंटेंट, एक कंपैरिजन वीडियो। लेकिन आज का कंपैरिजन वीडियो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले टू हॉरर कैरेक्टर्स पे। भाई प्लीज हॉरर कैरेक्टर्स की वीडियो बनाना, वैसे भी मेरा रातों का मेन हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, ये ना ज्यादा स्केरी नहीं होने वाला। तो फिर आज के कंपैरिजन में हमने टू रैंडम हॉरर कैरेक्टर को लिया है, जिसमें हम अभी बैटल कराने वाले हैं। तो चलो अभी हम इस दो रैंडम हॉरर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरर कैरेक्टर आता है उसका नाम है जेसन प्रोहिस फ्रॉम फ्राइडे द 13। और जेसन जो अभी लौटने वाला है ना, उसका ओपोनेंट का नाम है स्टिच द क्लाउन। तो वहाँ का इस बैटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप भी चाहते ऐसे मजेदार वीडियो आपको रोज मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है क्या नहीं। और चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम जेसन का ये ओरिजिन स्टोरी जानेंगे कि कैसे एक छोटे बच्चे से एक भयानक खेल में बदल गया, और उसके बाद हम इसका पावर से एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो चलो इसका ओरिजिन स्टोरी जानते हैं। सो जेसन वाज बोर्न इन स्मॉल टाउन इन क्रिस्टल लेक, जहाँ पे जेसन रहता था। और जेसन को फेस का एक बीमारी रहता था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा दिखता था। हाँ पता है, बहुत अजीब है ये चेहरा। और इसी फेस की वजह से जेसन बहुत ज्यादा बुरी होता था। बट थैंक्स टू हर मॉम नेम पैमेला बोर्हिस, जो कि जेसन का मदर है, और उसने जेसन को संभाला है वो भी अकेले घर के अंदर। और क्योंकि जेसन हमेशा अकेले रहता था घर के अंदर, और उसके पास कोई ऐसा था नहीं उसके लाइफ में, उसका सिर्फ मम्मी था। तो इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन बन गया मम्मी के साथ। बट इन समर 1957 सब कुछ चेंज हो गया, बिकॉज इन समर 1957 में जब जेसन 11 इयर्स ओल्ड हो गया था ना, तब उसका मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बेबी सीटर को रख सके। तो इसी वजह से हैमेला ने जेसन को अपना साथ क्रिस्टल लेक पे लेके आया, जहाँ पे वो काम करता है एज अ कुक। एंड जेसन वाज बीइंग जेसन, वो ऐसे क्रिस्टल लेक में घूम फिर था। लेकिन तभी अचानक वो किसी लड़के के गैंग में आ गया, जो कि उसे बुली करने लगे बिकॉज ऑफ हिज फेस। बट इन वन डे जैसे ही जेसन बुली हो रहा था, वो उस बच्चों से भाग रहा था, और वो बच्चे उसे पकड़ रहे थे एट द एंड ऑफ ए डक, और उसे पानी में फेंक दिया। उस ऐसा जोक, जेसन को स्विमिंग करना आता भी नहीं था, तो वो वैसे डूब रहा था। लेकिन बच्चे उसे हेल्प नहीं कर रहे थे, वो कि उसे देख के हंस रहे थे, वो हेल्पलेस। लेकिन जेसन बहुत जोर से आ रहा था हेल्प करने के लिए, लेकिन जितने भी कैंप के लोग थे उसने मदद नहीं की, क्योंकि he wasn't paying attention। वो इग्नोर कर रहे थे जेसन का स्क्रीमिंग हेल्प, क्योंकि वो काम चोर कैंप लोग अपने पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट है rather than his जॉब। और इसी तरह से जेसन डूब के मर गया। लेकिन क्रिस्टल लेक वालों को कभी जेसन का बॉडी मिला ही नहीं।
लेकिन एज अ रिस्टोर कैम्प बंद हो गया। बट जेसन का मर्डर हैमर बॉयज गुस्से में हो गया वो टू लॉस्ट ऑफ हर सन, और ये सारा ब्लेम वो कैम्प के लोगों में देता है जिसने उनके सन को बचाया नहीं है, और इसी वजह से हैमर वाले बॉयज सारे कैम्प के लोगों को मार दिया। लेकिन एक सर्वाइवर अपने बचाव के लिए हैमेला का सर काट दिया। बट वेट, हियर्स अ प्लॉट ट्विस्ट, जेसन किसी तरह से बच गया। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे बच गया, बस किसी तरह से जेसन बच गया ड्राउनिंग से। और फिर 20 इयर्स के बाद जेसन ये ढूंढ पाता है कि उसका मम्मी अभी मर चुका है, और इसी वजह से जेसन भी पागल हो जाता है, और उसने भी अपना लाइफ का एक मकसद बनाया है कि वो अपना मर्डर का रिवेंज लेके ही रहेगा। और इसी तरह से क्रिस्टल लेक पे एक बहुत भयानक किलर का साया है जिसका नाम है जेसन voorhees। और कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि जो भी उस क्रिस्टल लेक में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। एंड दैट्स द ओरिजिन ऑफ ए विलन। तो हाँ गाइस, यही था जेसन का ओरिजिन स्टोरी। और देखो, जेसन का मुझे एक फन फैक्ट मिला है जो कि अभी मैं सुनाने वाला हूँ। तो जो फ्राइडे का 13 जो फर्स्ट फिल्म था वो रिलीज हुआ था 1980। जैसे ये मूवी रिलीज हुआ था ना, तो ये मूवी बहुत अच्छा कमाई किया था, और ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया था। और फिर इसी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी सोचा होगा। तो अभी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा फ्राइडे का 13 जो फर्स्ट फिल्म है वो बहुत ज्यादा हिट कर चुका है, बहुत पॉपुलर भी हो चुका है। अकॉर्डिंग टू मूवी रूल नंबर 63 इफ द मूवी गेट्स पॉपुलर देन मेक इट अ सीक्वल। तो इसी वजह से हम इसका सीक्वल बनाने वाले। तुम्हें कैसा लगा आइडिया? लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ है। अगर सीक्वल भी पॉपुलर होता है तो हम इसका एक और नया सीक्वल बनाएंगे। अगर वो भी सीक्वल पॉपुलर होता है तो फिर एक और नया सीक्वल बनाएंगे। और ऐसा तो हमें ऐसे करता लेना चाहिए, ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, और ऐसे करके बड़ा फ्रेंचाइज बनाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? उनको टॉपिक के बदल तो मैं ये बोला था ना, जैसे ही फ्राइडे का 13 का पार्ट 2 आया था ना, तो फिर वो वही मूवी था जहाँ पे जेसन फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एज अ किलर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जेसन कितना आइकॉनिक फेमस है, और सभी लोगों को पता है कि वो हमेशा एक हॉकी मास्क पहनता रहता है। लेकिन पार्ट 2 में वो डिफरेंट था, क्योंकि वो एक हॉकी मास्क के बदले एक बैग पहनता रहता था जहाँ पे एक होल रहता है ताकि वो ठीक से देख सके। पर तुमने ये फैक्ट बताया क्यों? बस मुझे ऐसे ही तो सोचा मैं तुम लोगों को बता दूं। लेकिन भाई ना टाइम पास मत करो, हमें अभी घर में भी जाना है। जल्दी ये वीडियो बना के खत्म करो ताकि हम घर जा सके। ठीक है, हमने भी फैक्ट बता दिया है ना, तो बस चलो अभी हम जेसन का पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करें। तो अगर हम जेसन का पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करें तो फिर जेसन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। जेसन बहुत ज्यादा स्किल रखता है और उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और साथ ही साथ उसके पास वेपन्स का भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। भले वो सिर्फ एक ही वेपन यूज करते लेकिन फिर भी उसका पास वेपन्स का नॉलेज है। साथ साथ जेसन ने फ्रेडी कूगर को भी बहुत अच्छा टक्कर दिया है। मतलब एक बार फ्रेडी और जेसन का एक क्रॉसओवर मूवी हुआ जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे, जहाँ पे जेसन ने फ्रेडी को बहुत अच्छा टक्कर दिया है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये फ्रेडी कौन है, तो उन लोगों को ये जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले फ्रेडी एक नॉर्मल इंसान होता करता था जो कि चाइल्ड किलर था, जिसने लाखों बच्चों का मर्डर किया है इन हवाईओ। तो फिर उन टाउन लोगों को फ्रेडी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर टाउन के लोग किसी तरह से फ्रेडी का घर ढूंढ लिया और उसे जला डाला। और क्योंकि फ्रेडी घर के अंदर था तो वो जल के मर गया, और फिर वो एक स्पिरिट बन गया जो कि लोगों के सपनों में आता है और उसे मार लाता है। और यही था शॉर्ट ओरिजिन स्टोरी ऑफ
फ्रेडी, अब चलो बैक टू द जेसन। और साथ साथ अगर आप जेसन के ऊपर आग भी लगा दोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बंदे को कुछ महसूस ही नहीं होता और ये ऐसे चलेगा जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। हाँ बस मुझे थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है। और तुम्हें पता है, मुझे कभी कभी लगता है ये बंदा इमोर्टल है, क्योंकि ये कभी मरता ही नहीं है बे। सीरियसली ये कभी मरता ही नहीं है, सच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके सर पे एक्स मार दोगे तभी नहीं मरेगा, अगर आप इसका बॉडी भी काट दोगे तभी ये नहीं मरेगा, अगर इसे घर में रखोगे जो कि फरने वाला है लेकिन तब भी ये जिंदा होगा। और अगर कुछ सर्वाइवर्स है ना कि जैसे भी करके जेसन को काट के पीसेस में करके उसे मार भी देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो जिंदा रहता है। और फिर नोबडी नोस कि कैसे वो कभी मरता नहीं है। और साथ जेसन के पास एक वेपन है जो हमेशा यूज करता है और उसका नाम है मर्सिडी, और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है इन जेसन, क्योंकि ये ह्यूमन स्कल को कर सकता है और साथ ही ये मेटल के थ्रू भी जा सकता है। जेसन का क्लेम है जो कि पता नहीं सच भी है क्या नहीं, और वो क्लेम है जेसन के पास टेलीपोर्टेशन का पावर है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दैट टाइम जब वो मल्टीपल प्लेसेस में अपीयर हुआ था इन द डांस फ्लोर, या फिर वो टाइम जब वो इस बोट के साइड से उस बोट के साइड में आ गया, वो भी अचानक। और दिस टाइम फ्रॉम जेसन एक्स, जब कुछ आर्मी सोल्जर्स जेसन के ऊपर शूट कर रहे थे तभी अचानक जेसन गायब हो गया। और साथ ही इन द गेम जेसन टेलीपोर्ट तो हो सकता है, वैसे अभी तक ये भी नहीं पता कि जेसन टेलीपोर्ट हो सकता है क्या नहीं, पर इन दिस वीडियो हम इसे यही मान लेते हैं कि ये टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि तभी तो वीडियो में मजा आएगा। लेकिन एनिमे फैन के तुम क्या सोचते हो, क्या जेसन के पास टेलीपोर्टेशन का पावर है जस्ट लाइक एंडरमैन? भाई मुझे भी कोई परवाह नहीं कि जेसन के पास टेलीपोर्टेशन का पावर है कि नहीं। तुम बस ये वीडियो खत्म करो, वैसे भी अभी आधी रात हो चुका है, हमें अभी सोने भी जाना है, घर में भी जाना है। So you are useless. So you what? तुम क्या सोचते हो, क्या जेसन के पास टेलीपोर्टेशन का पावर है क्या नहीं? You what? भाई जल्दी वीडियो खत्म करो, अभी मुझे डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। बेटे जल्दी इससे ये वीडियो खत्म करते हैं। और साथ साथ जेसन के पास इतना पावर है कि वो इसे एक पंच एक इंसान का खोपड़ी को उड़ा सकता है। और हम जेसन का फीट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेड बैटल, जेसन ने 200 पीपल को मार दिया है और वो किसी इंसान को फाड़ भी सकता है विद ओनली हिज बेयर हैंड। ये किसी कार को उठा के उसे फ्लिप भी कर सकता है। और साथ साथ जेसन को न्यूमरस डेथ पनिशमेंट भी मिला है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। और इससे बड़ा फीट, ही एस्केप फ्रॉम हेल फोर्स। हाँ, मगर नरक का जो फोर्स है ना, वो वहां से एस्केप करके अर्थ पे आ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जेसन के पास एक बहुत डेडली वर्जन है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल एंड फास्ट है, और उसका नाम है उबर जेसन, एके जेसन बट इन स्पेस। तो फिर का ना, हाँ, उबर जेसन, जो कि जेसन का पुराना डेड बॉडी से बना है और ये सबसे डेडली और पावरफुल फॉर्म है जेसन का। एंड इन द कॉमिक ये दोनों ही लड़ पड़े हैं। और साथ साथ इन जेसन जर्नी, जेसन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स और स्पिरिट और बहुत सारे अदर कैरेक्टर से लाइक है, जैसे कि फ्रेडी गूगल, लेदर फेस एंड हेल्प टू द किंग ऐश, वेट रॉन्ग इमेज, ऐश विलियम। तो फिर यही था जेसन का पावर और एबिलिटीज। अब देखो हमने जेसन का बारे में बात कर लिया है, तो फिर चलो अब इसका ओपन द क्लाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन्स तो जाने कि कैसे एक नॉर्मल इंसान से किलर काम हो गया, और फिर इसका पावर और एबिलिटीज के बारे में जानिए। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन्स जानते हैं। तो फिर ये पूरी कहानी शुरू होती है एक आदमी जिसका नाम है रिचर्ड गेंडर, जहाँ पे वो एक क्लाउन का काम करता है जिसका नाम है स्टिच, जो कि हमेशा दूसरों का बर्थडे पार्टी में जाता है और उसे हंसाता है। और एक दिन ऐसा ही काम था, एक लड़के का बर्थडे था जिसका नाम था टॉम, जहाँ पे उसका आज बर्थडे था, जहाँ पे उसका बहुत सारे दोस्त आया था। और वहाँ पे
स्टिच को भी आना था और कुछ ही देर में वो पहुंच गया और टीचर्स उन बच्चों को कुछ मैजिक ट्रिक दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे। वो पीछे टीचर्स को परेशान कर रहा था फॉर नो रीजन। और टॉम का एक बेस्ट फ्रेंड टीचर्स का सूट टाइट कर देता है और उसके बाद टॉम उसके ऊपर बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से टीचर्स फिसल जाता है और वो किचन में जाके गिरता है। और हम देखते हैं जीसस के गिरने की वजह से उसके आंख में नाइफ घुस जाता है और ये देख के सभी शैतान बच्चे उसे देख के भागने लगते हैं, लेकिन टॉम नहीं भागता बल्कि उसे देख के वो फ्रीज हो जाता है। और जैसे जीसस अपने आंख से वो नाइफ निकलता है तो जो खून उससे निकलता है वो सीधा टॉम के मुंह में लगता है। और मैं सच बोलूं ना, अगर मैं बच्चा था और मेरे साथ ऐसा हुआ तो आई बी लाइक traumatized. Anyway, back to the story. तो फिर जैसे स्टिच ने उसके आंख से चाकू निकाला, वो टॉम के वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसे मारने के लिए वो चला ही था, लेकिन वो अपने खुद के ब्लड से फिसल के गिर गया और वो नाइफ उल्टे हुए वापस नीचे गिर के वही सेम आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से टीचर्स मर जाता है। और ये देख के टॉम बहुत ज्यादा शॉक और दुखी भी हो जाता है। और उसके बाद टीचर्स को टॉम के घर पास में कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। और उस रात में टॉम टीचर्स का टॉर्च लेके उसके कब्र में जाता है, क्योंकि वो उसके टॉर्च को वहीं पे कब्र में लगता है। लेकिन तभी टॉम ये नोटिस करता है कि कुछ क्लाउन्स का ग्रुप एक पुराने घर पे जा रहा है। इसे देख के टॉम भी उसका पीछा करने लगता है और घर के अंदर घुस जाता है। और वो ये देखता है जो जोकर का ग्रुप है ना, वो बहुत बड़े जोकर का स्टैचू में जीसस का अंदर रख के एक रिचुअल करे। और हमें कहना भूल गया था कि जब जीसस ने क्लाउन का जॉब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, तभी उन क्लाउन ग्रुपों ने जीसस को एक अंदर दिया जिसमें क्लाउन फेस था। एंड बैक टू द स्टोरी, जैसे ही टॉम उन लोगों को देख ही रहा था, तभी एक क्लाउन टॉम को देख लेता है और उससे पकड़ उसके गुरु के लीडर के सामने लाता है। तभी गुरु के लीडर टॉम को बोलता है कि अगर कोई भी क्लाउन अपने पार्टी खत्म होने से पहले ही मर जाता है तो उसके आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिलता। और उसके बाद हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे टॉम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहा है। और तभी उसका मर्डर होता है कि वो एक हफ्ते के ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहा है ऑन दिस सैटरडे। और क्योंकि इस सैटरडे में टॉम का बर्थडे है, तो उसकी मदर ने बोला कि वो अगर चाहे तो अपने फ्रेंड्स को घर में बुला सकते हैं पार्टी के लिए। और टॉम वैसा ही करता है, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और घर पे पार्टी रखता है। लेकिन तभी हमारा टीचर्स जिंदा होके उस कब्र से बाहर आ जाता है, जस्ट लाइक ए ज़ॉम्बी। और जैसे इस चीज को ये पता चलता है कि टॉम का बर्थडे पार्टी है, तो वो उसके घर पर जाता है उसका रिवेंज करने के लिए। और यही था स्टिच का ओरिजिनल स्टोरी। अब देखो गाइस, हमने अभी स्टिच का ओरिजिनल स्टोरी आपको बता दिया है। अब चलो इसका पावर एबिलिटीज देखते हैं। तो अगर हम स्टिच का पावर एबिलिटीज के बारे में बात करें तो भाई स्टिच के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और स्टिच एक ह्यूमन बॉडी पार्ट को भी उखाड़ सकता है only with their bare head। और स्टिच के पास रिजेनरेशन का पावर है और स्टिच मैजिक मैनिपुलेशन भी रखता है। और साथ ही अगर वो चाहे तो किसी को भी क्रिएट भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर स्टिच चाहे तो वो किसी का बॉडी कंट्रोल भी कर सकता है। और अगर स्टिच चाहे तो वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। और स्टिच के पास क्लाउन का जो स्किल है ना, वो डेडली है। फॉर एग्जाम्पल जगलिंग बॉल्स। अब देखो ये डेडली तो नहीं है, लेकिन अगर ये डेडली होता जैसे कि लोगों को मार सकता है, तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है।
जो कि टिच कर सकता है। मतलब जितना भी इसका क्लाव का जो स्किल है ना, जो क्लाव यूज करते हैं, ये डेडली लेवल का होता है, जो कि टिच का वेपन भी है। और टिच के पास एयर मैनिपुलेशन भी है, और टिच इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक मिस्टीरियन। और साथ टिच एक इमोर्टल पर्सन है, और टिच के पास एक बहुत बड़ा वीकनेस है, और वो है उसका अंडा। मतलब जो क्लाव के ग्रुपों ने वो अंडा दिया था ना, और जैसे टिच मर गया तो उसका लाइफ उस अंडे में घुस गया। तो इसी वजह से अगर आप उस अंडे को तोड़ देते हो तो टिच भी मर जाएगा, और उसका इमोर्टैलिटी या फिर उसका रिजेनरेशन भी कुछ काम नहीं आएगा। और यही था टिच का पावर से एबिलिटीज। और सुनो एनीमे फैन किट, अब हमने टिच का पावर से एबिलिटीज के बारे में बता दिया है। बस हमें दोनों को लोगों का फाइट करना है, फिर हम घर जाएंगे। समझ गए एनीमे फैन किट? एनीमे फैन किट, अभी लगता है मुझे सब अकेले इस वीडियो को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को खत्म करना, फिर मैं घर जाऊंगा। ओके, तो लोगों, हमने अभी टिच का पावर से एबिलिटीज और जेसन का भी पावर से एबिलिटीज के बारे में बात कर लिया है। तो बस चलो अभी बैटल की तरफ, कि कौन जीतेगा इस बैटल में। तो बस चलो बैटल की तरफ। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इस बैटल में जीतेगा कौन, जेसन क्या टिच द क्लाउन। अब देखो, टिच थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है जेसन को, क्योंकि जेसन का भी बहुत अच्छा डेबिलिटी, लेकिन फिर भी जेसन को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा टिच से, क्योंकि उसके पास रिजेनरेशन इमोर्टैलिटी के पास है, और उसका डेडली वेपन भी है कंपेयर टू जेसन वेपन। तो यहाँ पे जेसन को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर जेसन को ये पता चलता है कि उसका लाइफ अंडे में है और उसे तोड़ने से वो मर जाएगा, तो फिर जेसन इसमें जीत जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये बैटल बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल है, और दोनों के पास इमोर्टैलिटी का पावर है। और जेसन टिच को स्ट्रेंथ के मामले में और कॉम्बैट में टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और कॉम्बैट भी बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू टिच। और साथ जेसन के पास भी एक बहुत बड़ा वीकनेस है, और वो हमें देखने को मिला था फ्रेडी वर्सेस जेसन मूवी में, जहाँ पर हमें ये पता जाता है कि जेसन पानी से डरता है, क्योंकि वो उसी वजह से डूब गया था। तो भाई इसी वजह से जेसन पानी से डरता है, और अगर ये बात टिच को पता चलता है तो शायद वो जेसन को हरा सकता है बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। ऐसे ये मेरे बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कौन जीतेगा इस बैटल में, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और इसके पास इमोर्टैलिटी का पावर है। बस मुझे ज्यादा चांस लगा है कि जेसन इस बैटल में जीतेगा, क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा एनिमी से फाइट किए, जैसे कि फ्रेडी कुकर, एश विलियम, उबर जेसन, जो कि जेसन का डेडलिएस्ट वर्जन है। और अगर जेसन को ये पता चलता है कि उसका वीकनेस अंडे में है और अंडे तोड़ने से वो मर जाएगा, तो फिर हाँ, जेसन यहाँ पर जीत सकता है। तो इन माय ओपिनियन जेसन का ज्यादा चांसेस है जीतने के लिए, बट इट जस्ट माय ओपिनियन, और आपका ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकता है। तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट इन माय ओपिनियन इस बैटल का विनर है जेसन फोर्हीस। तो फिर हाँ गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हाँ पता है आज वीडियो आने में बहुत ज्यादा देर हो चुके हैं, बट हियर इज अ वीडियो एंड यू आर हियर। अब चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि एनीमे फैन के तो यू बोर्ड भी गायब हो चुका है, मुझे भी गायब नहीं। ये कैसा साउंड है? क्या कोई मेरे पीछे है? Wait, what?